हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और झाड़ू लगा चुकी थी। गर्म पानी में सारे कपड़े भिगो के रख दिए और सोचा कि जितनी देर में ये कपड़े फूलेंगे, अच्छे से इनकी गंदगी साफ़ होगी सर्फ के साथ, उतनी देर में पोछा लगा देती हूँ। और इस समय सर्दियों में क्या है, पोछा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़मीन इतनी ठंडी वैसे भी रहती है और पोंछा करने के बाद और भी ज़्यादा ठंड जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर घर की साफ़ सफाई ना करो तो फिर बहुत घर गंदा हो जाता है और वैसे भी उतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही है। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो बस ये है कि हो जाता है, पर उतनी अच्छे से साफ़ सफाई हो ही नहीं सकती क्योंकि ये लगा करता है कि कौन सा काम शुरू करो और कितनी जल्दी वो फिनिश हो जाए। साफ़ सफाई हो चुकी थी, फिर आ चुकी थी देखिए यहाँ पे। अब क्या था कि ये थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, इनको धुलना था और उसके बाद सारे कपड़े इसी समय धुल लूँगी। और अब मैंने यही सोचा है कि जिस तरह से थोड़े थोड़े से बर्तन धुलती हूँ, उसी तरह से थोड़े थोड़े से कपड़े धुलूँगी, जिससे कि एक साथ मुझे पानी में उतनी देर नहीं बैठना पड़ेगा। तो सारे काम भी हो जाएंगे और मुझे कोई दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होगी। फिर सारे बर्तन देखिए धुल चुके थे और अब इनको धुल धुल के डलिया में रख देती हूँ। और सुबह के समय क्या होता है, बस ये लगा करता है कि कितनी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और कितनी जल्दी से नहाना धोना हो जाए, क्योंकि जब सुबह लेट उठो तो सारे ही काम लेट होते हैं। लेकिन फिर मन में एक बात आती है कि थोड़ा समय है और ये ज़्यादा सर्दी वाला समय थोड़े समय के लिए ही है। थोड़े समय के लिए थोड़ी सी सावधानी अगर हो जाएगी तो स्वास्थ्य पे इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसी वजह से सावधानी के साथ सारे ही काम करती हूँ और फिर भी जुकाम है कि वो जाने का नाम नहीं लेता। और फिर ये नहाने के बाद मैं आ चुकी थी। आज नहीं थी घर में कोई सब्जी। 2-3 छोटे-छोटे से आलू पड़े थे, 2 मूली पड़ी थी और थोड़ा-सा मटर और 1 शिमला मिर्च, सिर्फ़ इतना था। फिर अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं खाने में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ? और पूर्णिमा का दिन था कल, तो दाल बननी नहीं थी। और फिर देखिए मेरे मन में आया कि क्यों ना इसकी पकौड़ियाँ जैसी बना के, वो मंचूरियन के जैसा बना के और सब्ज़ी वैसी बना लूँ। फिर मैंने वही किया। सभी चीज़ों को कद्दूकस किया। सिर्फ़ शिमला मिर्च को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा था। आलू को कद्दूकस किया, मूली को कद्दूकस किया। और फिर क्या था कि उसमें थोड़ा-सा गेहूँ का आटा मिला के और उसकी जैसे बिल्कुल हल्की मात्रा में मिलाया और वो वीडियो मैं बना नहीं पाई, आपको दिखाती। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। मूली, आलू, मटर और शिमला मिर्च, इन सभी को रख डाल के नमक और मिर्च और थोड़ा-सा गेहूँ का आटा और उसके बॉल जैसे बना लिए। और अब देखिए जीरा, हींग, हल्दी और थोड़ा-सा वो मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के, और ये देखिए जो अ, मैंने पकौड़े बनाए थे उसका थोड़ा-सा ये बचा लिया था। और देखिए जो मूली के लच्छे जैसे हैं वो ऊपर जैसे तैर रहे हैं पानी के ऊपर, और आलू है वो नहीं, वो नीचे जा चुकी है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस डाला और थोड़ा-सा टोमेटो सॉस डाला। जीरा हींग से तड़का लगा के, और देखिए थोड़ा-सा इसमें ये पानी ऐड कर दिया। अब इसको खूब अच्छे से फिर पकाया और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हुई सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो कभी-कभी हम अपनी चीज़ें कुछ इस तरीके से भी कर लेते हैं कि हमारे यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम अपनी चीज़ों को, ये हर औरत की एक ख़ासियत होती है, वो अपने घर गृहस्थी में परफेक्ट होती है। उसको किस तरह से क्या करना है, अपने आप उसका दिमाग चलने लगता है। तो कुछ ना होते हुए बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने ये सब्ज़ी बनाई और चावल मैं इस समय बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। पहले सोचा कि बना लेती हूँ और देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुई थी। बहुत ही अच्छी
स्वादिष्ट सब्जी। मंचूरियन ना पर मंचूरियन फिर से देखिए अच्छा रोटियां बनाई और सब्जी बच्चों को खिलाया मंचूरियन है, और फिर डालो अपने डालो। काम किए। कपड़े पहले ही धुल के रख दिए थे, सुखा के छोड़ दिए थे और फिर सिर्फ फैलाना बाकी था। फिर आ चुकी थी छत पे। मौसम इतना ख़राब है इस समय कि सोचने में ही नहीं आता कि सूर्य भगवान कब निकलेंगे, पता ही नहीं चल रहा है। काफ़ी कपड़े कल के भी थे, जो कुछ सूखे हुए थे, कुछ नहीं सूखे हुए थे। तो जो सूख चुके थे उनको, सूखते क्या, पूरे नहीं सूखते, हर थोड़े बहुत गीले रह ही जाते हैं। तो ये होता है कि नीचे डाल देंगे तो सूख जाएंगे। यही करती हूँ डेली। फिर यहाँ से ले जाके नीचे डालना पड़ता है और फिर नीचे एक रात अगर वो पड़े रहते हैं तो बिल्कुल सूख जाते हैं। और देखिए मौसम कोई भी हो, कोई भी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पौधे हो, इंसान हो, सभी अब अपना काम कर रहे हैं। फूलों को खिलना है तो वो खिल रहे हैं और जो भी पौधे कमज़ोर हो जाते हैं फिर वो इस सर्दी को सहन नहीं कर पाते। और कुछ इस तरीके से पौधे, देखिए मौसम सभी पौधों के लिए अच्छे होते हैं। जब किसी चीज़ की अधिकता होती है तब ज़्यादा परेशानी होती है। और ये देखिए छोटी छोटी सी मधुमक्खियाँ फूल के अंदर छिपना चाहती हैं सर्दी की वजह से, लेकिन फूल हैं तो वो खिले हुए हैं, इसलिए उसमें छिप नहीं पा रहे हैं। सर्दी हर जीव जंतु को इफ़ेक्ट कर रही है। तो जब नॉर्मल सर्दी होती है तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान सभी उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा सर्दी होती है या ज़्यादा गर्मी होती है तो वो चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। सब खेल है इम्यूनिटी का, वो पौधों की हो या इंसान की हो। जो अपने शरीर की देख रेख अच्छे से करता है, जो अपना ध्यान देता है, उसका जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। और जो अपने आप के लिए समय नहीं निकालते हैं उनके साथ यही होता है कि लास्ट में उनका शरीर मेरी तरह कमज़ोर हो जाता है और फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे फूल सर्दियों वाले लगे हुए हैं और जब यहाँ आ जाओ तो फिर मन बिल्कुल बदल जाता है और फिर नीचे जाने का मन नहीं करता। लेकिन इतनी ठंड है कि थोड़ी देर के लिए सुबह अगर वीडियो डालने आती हूँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और फिर ये लगता है कि छत में ना जाओ। फिर ये रात का समय है, रात क्या वही 7, साढ़े 6, 7 बजा हुआ था और मैं थोड़ा एक जगह चली गई थी, थोड़ा लेट थी आज। फिर बच्चे सब्जी लाए थे, यहीं पे रख दिया था। तो सब्जी के साथ साथ मुझे वो मिर्च वाले अचार और नींबू, आंवला, इन सब का अचार मुझे बनाना था। मुरब्बा भी बनाना है आंवले का, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी मंगा लेती हूँ तो अचार बना लूँगी और आंवले का मुरब्बा बना लूँगी। तो ये सभी चीज़ें देखिए, आंवला अच्छा है, बस सर्दी की वजह से थोड़ा सा ऊपर का जो छिलका है उसका थोड़ा सा कलर उसका डल हो गया है और बाकी फ्रेश आंवला था। और उसके बाद सारी सब्जियां रखी, फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद ये रात का समय है, सारा काम अभी पड़ा हुआ था कपड़ों का और बर्तन वगैरह तो धुल चुकी थी, तो बर्तन लगा देती हूँ और फिर चलती हूँ कपड़ों की तरफ। जो कपड़े छत से लाई थी और ये बच्चे यहाँ लेटे थे तो ये बिस्तर यहीं पे डाल देते हैं, इनको उठा के अलग रख देती हूँ और जो सूखे कपड़े उनको निकाल देती हूँ और तह करके रख दूँगी और जो गीले छत से लाई थी उनको यहाँ पे फैला देती हूँ। इस क्रम से कपड़ों को जब रखती हूँ, कई बार उलट पलट के, कई बार इधर उधर फैलाना पड़ता है, तब जाके कपड़े सूख पाते हैं, जबकि मशीन से सुखवा के ही फैलाती हूँ। और जो मशीन से कपड़े नहीं सूखते हैं उनको तो सूखने में इतनी मुश्किल हो जाती है कि क्या बताऊँ। लेकिन ये समय है, ये भी निकल जाएगा, ये प्रकृति है। अगर ठंड नहीं होगी तब भी परेशानी, अगर गर्मी नहीं होगी तब भी परेशानी। प्रकृति समय के साथ साथ अपना स्वरूप खुद ही बदलती है और उसके बदलाव के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।